काला पानी की सजा यानी कि नर्क में जीवन बिताना। अगर काला पानी की सजा होती है तो सबसे पहले आपको पकड़कर हथकड़ियाँ बनाई जाएंगी, फिर समुद्र के रास्ते शिप से अंडमान निकोबार ले आया जाएगा, जिसमें लगभग 3 से 4 दिन का समय लगेगा। आपके पहुंचने के बाद स्वागत के लिए वहाँ पे जेलर और वहाँ के कुछ लोकल गार्ड्स मौजूद होंगे, जो कि आपको पहनने के लिए कपड़े देंगे, जिसमें एक चादर और पहनने को लंगोट होगी। फिर दिया जाएगा एक ID कार्ड जिसमें आपका नाम, सेल नंबर और कैदी नंबर होगा। जेलर ने वहाँ पर एक रूल और बनाया हुआ था कैदियों के लिए, उनको उनके क्राइम के हिसाब से ही कैटेगराइज किया जाता था। कैटेगरी की अगर बात करें तो कैटेगरी नंबर 1 डेंजरस एंड कैटेगरी नंबर 2 PI यानी कि परमानेंटली इनकार्सिरेटेड। डेंजरस की अगर बात करें तो ये वो कैटेगरी थी जहाँ पर अंग्रेज लोग कैदी को सबसे डेंजरस और खूंखार समझते थे, और वीर सावरकर जी को इन ब्रिटिशर्स ने उसी कैटेगरी में रखा हुआ था। वीर सावरकर जी के बारे में अगर बताऊँ तो सन 1909 के दौरान लंदन में इंडिया हाउस के मेन लीडर थे। 13 मार्च 1910 सावरकर जी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि देशद्रोह रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करके जब उनको इंडिया ले जा रहे थे तो बाहर जाने के बहाने वो छोटी सी खिड़की से कूद गए और तैरकर सीधे फ्रांस पहुंचे, और फिर अरेस्ट होने के बाद दोबारा से उनको इंडिया वापस भेज दिया गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स को उनसे अलग किस्म का डर रहता था, इसलिए उनको डेंजरस कैटेगरी में रखा गया था। अब दूसरी कैटेगरी के लिए एक नाम और आता है, बरिंदर कुमार घोष, जो कि 1990 में अलीपुर बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड थे। उन्होंने तो ब्रिटिशर जज को ही निपटाने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल भेज दिया गया था। अब इन दोनों कैटेगरी में एक कैटेगरी और भी थी जिसको कंबाइंड कैटेगरी कहा जाता था, यानी कि जो कैदी डेंजरस होने के साथ साथ आजीवन कारावास भी काटता था।